लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने 8.4 के 3 पार्ट कर लिए थे, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 3। ठीक है, हमने 10th कर लिया, फर्स्ट सेकेंड और 10th कल क्लास में कर लिया था। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट विच इज़ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इक्वल टू में क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इधर क्वेश्चन tan और कॉट की टर्म में, उधर आंसर सेक और कोसेक की टर्म में है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हिंट गिवन है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, पर एग्ज़ाम में हिंट नहीं आएगी, है ना। एग्जाम में थोड़ी हिंट लिख करके देंगे, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो राइट हैंड साइड में ज़्यादा सॉल्व करने को कुछ है नहीं, तो सॉल्व तो लेफ्ट हैंड साइड को करना है, ये आपको पता चल गया। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नोट कर लोगे आप, ये वाला ओनली लेफ्ट साइड, ये नहीं नोट करना है। अब tan और कॉट सबको किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी अपॉन में ऐसे लिखने की बजाय मैं थोड़ा सा स्लांटेड यहीं पर लिखूंगी, वो भी मैं बताऊंगी कि उससे क्या फ़ायदा है। तो tan को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट, कॉट क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने सिंपली tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन। फिर बीच में देयर इज अ पॉजिटिव साइन, तो थोड़ा गैप देके हमने प्लस साइन लगाया। कॉट थीटा, कॉट क्या बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो थीटा थीटा लिखना ज़रूरी है, ऐसे नहीं करना है कि साइन अपॉन कॉस लिख दिया। ब्रैकेट में आपने लिख दिया कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड साइन कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन हमने अभी यूज़ किया है। ठीक है, हमने ये 2 चेंजेस किए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा गैप देके दिस इम्प्लाइज का साइन लगा के, नहीं तो स्टेप्स मर्ज हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ पे स्टेप चेंज हुई, तो बी केयरफुल। हाँ, अब हमारा इसका हमको एलसीएम लेना है, तो हम इस स्टेप में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर भी एलसीएम में लिख सकती हूँ, यहाँ पर साइन थीटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका एलसीएम साइन थीटा आया, ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ आएगा। तो न्यूमरेटर में तो आपका ये पोर्शन है और डिनोमिनेटर सॉल्व होके क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली बेटा इधर भी यही होगा, यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इधर आएगा, साइन थीटा इधर ही रहेगा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर में आपका है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है। हमने क्या किया, हमने tan को जहाँ जहाँ tan है वहाँ लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर हमने डिनोमिनेटर में बिकॉज देयर वाज माइनस साइन, तो हमने वहाँ पर एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब आप 10th क्लास में, इट्स सिंपल। हमारा ये यहाँ पे 1 था, तो ये साइन माइनस कॉस अपॉन साइन हो गया, ये कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया। ठीक, अब इसकी अगली स्टेप आप देखो, अब क्या होगा, ऊपर आपका है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में ये टर्म आई है। अब मेरे को आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। जैसे P अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय R अपॉन S है, तो P अपॉन क्यू तो ऐसे ही रहेगा, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ये मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लिकेशन में, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, है ना, ये बात आप याद रखो। तो अब आपका क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय, ये साइन थीटा फोर्थ पोजीशन पे है, ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हुआ। हाँ, इस स्टेप को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यदि डायरेक्टली, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम फॉर्म में लिखना है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही लिखना है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है। अब इस तरफ चलें आगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये प्लस साइन है,
हाँ, ये प्लस साइन है और ऊपर आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। हाँ, ये बात समझ में आ गई। सेम वैसे ही जैसे यहाँ हुआ, ये ऊपर का हमने एज इट इज़ लिखा, ये रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन आ गया। अब न्यूमरेटर में तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉस इंटू और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा तो एज इट इज़, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ब्रैकेट्स में किसका फ़र्क है, माइनस साइन का, मतलब एक तरह a माइनस बी है, दूसरी जगह b माइनस है, तो हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं ताकि ब्रैकेट सेम हो जाए। ये यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, तो आपने इसका, इसीलिए मैंने देखो साइन नहीं लगाया था, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो माइनस साइन चला गया न्यूमरेटर में, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप समझने की है कि हमने ये मल्टीप्लाई किया, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब नया कोई काम नहीं किया है। जो डिफरेंट किया है वो ये है कि कॉस माइनस साइन को हमने साइन माइनस कॉस लिखा, तो ये प्लस साइन क्या हो गया, माइनस, ये माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। यदि माइनस साइन यहाँ अंदर डाल दें तो ये वापस यही बन जाएगा। ये स्टेप क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का, ये दोनों नंबर्स का हम साथ में एलसीएम लें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस है या साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस है। तो साइन माइनस कॉस तो दोनों के साथ है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो ये दोनों के पास सेम नहीं थे, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा हम लिख लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने लिखी कि अब हमने जो एलसीएम लिया तो यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, तो ये आ गया, यहाँ से कॉस थीटा आ गया, यहाँ से साइन थीटा आ गया। ये वैसा है बेटा जैसे अपन एलसीएम लेते, आपका इधर 3x है और इधर आपका मान लो कि 3y है, तो आप क्या लिखोगे, 3 तो दोनों का लिख लोगे और x और y आ जाएगा कि इसके पास x है इसके पास y है, ये एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3x था, इधर y आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, जो भी साइन है अकॉर्डिंगली। ऐसे ही करते हैं ना अपन, तो बस यही करना है आपको। तो यही हमने किया है, बस वो साइन थीटा कॉस थीटा है, नंबर्स की बजाय पे साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हमने ब्रैकेट सेम किया इसीलिए था ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो, नहीं तो आप यहाँ कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस लिख करके करते तो वो बहुत लेंदी हो जाता, फिर एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, बड़ा लंबा काम हो जाता। आंसर फाइनली सेम आता, पर होता क्या, आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक पक्का कर लेते। अब अगली स्टेप में देखो, इसके अपॉन में ये सब था, क्या नहीं था, इसके अपॉन में साइन थीटा नहीं था, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ कॉस स्क्वायर है, इसके अपॉन में ये है पर ये कॉस थीटा नहीं है, तो ये कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर, तो ये नंबर अब आपका क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या लगेगा, अब ऊपर आपकी आइडेंटिटी लग रही है, यदि आप ध्यान से देखो तो दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में यहाँ सब प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। हाँ, ये बात याद रखना। ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये हमारा क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है हमने, सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगाई और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें क्या नज़र आ रहा है,
कि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है। हाँ, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस है, ऊपर एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, और हमको आंसर क्या लाना है, हमको आंसर लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये 1 प्लस लाना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के 2-3 आंसर आते हैं, पहले जो लाना था वो बता दें। तो भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में रीज़न ब्रैकेट में लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज़ हो गई। अब डिनोमिनेटर में जो है कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिखा जा सकता है। हाँ, ये दोनों के अपॉन में है ना, पूरा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं सेपरेटली इसको कॉस थीटा साइन थीटा को दोनों के अपॉन में अलग अलग मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब आप देखो, इसके अपॉन में साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो ये वाली टर्म जो है ये अब आपको क्या देगी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो हमको यही आंसर लाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी विल राइट हैंड्स प्रूव्ड। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि हमने 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दिया सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख दिया कोसेक थीटा। दिस आर द ऑल द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स समराइज वंस अगेन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सिंपली 10 अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट अपॉन 1 माइनस 10। तो हमने सबसे पहले 10 कॉट को किस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में, 10 को साइन अपॉन कॉस, कॉस को कॉट को कॉस अपॉन साइन दोनों जगह लिखा। फिर हमने डिनोमिनेटर में क्या ले लिया बेटा एलसीएम, तो यहाँ एलसीएम आया साइन, तो ये हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, यहाँ एलसीएम आया कॉस, तो ये हो गया कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। अब तुम्हें पता है ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन लोगे, हाँ, और इसको भी साइन माइनस कॉस लिखोगे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन को हमने चेंज करके साइन माइनस कॉस कर दिया, साइन चेंज नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, ये साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यूब, वो कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कॉस क्यूब, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। तो ये हमारा साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आया। पर यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि हमारा ये ब्रैकेट तो इसका सेम था, तो ये कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया, तो बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों को सेपरेटली लिख दिया। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा तो बनेगा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन कॉस अपॉन साइन कॉस कैंसिल होके 1 आएगा, 0 नहीं होता, डिवाइड हुआ है 1 आएगा, तो आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अच्छा, इसी में देखो जो मैं बोल रही थी ना कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, वो बात अब आपको बताती हूँ। ये जो हमारा आंसर आया, हाँ, इसी स्टेप के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और सबके डिनोमिनेटर में आता है ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके अपॉन में भी आता है कॉस थीटा साइन थीटा, सबके अपॉन में सेपरेटली लिख दिया। तो देखो हमारा क्या हो जाता, ये साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कॉस से कॉस, ये वाली वैल्यू तो आपको फिर से क्या देगी 1। अब इधर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो इसी क्वेश्चन का आपका एक आंसर और क्या आ सकता था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ, इसी क्वेश्चन का एक आंसर, हमने एक स्टेप चेंज किया, हमारा आंसर चेंज हो गया। दिस इज़ द प्रॉब्लम और दिस इज़ द चैलेंज विथ ट्रिग्नोमेट्री,
है ना, कि थोड़ा सा चेंज करते ही क्वेश्चन नया बन जाता है। तो यदि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम दिया हो, राइट हैंड साइड में 1 + tan थीटा + cot थीटा प्रूव करना हो, तो ये स्टेप याद रखना कि आप सेपरेटली डिवाइड कर दो, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर को 1 मत लिखो, तो आपका ये वाला आंसर भी डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द पार्ट फोर्थ पार्ट में हमको क्या गिवन है, 1 + sec a अपॉन sec a, 1 + sec a अपॉन sec a = sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a। इन्होंने हिंट दे रखी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। देखो मैं आपको दोनों से दोनों लाना बता देती हूँ। यदि मैंने इसका सबसे इजी लगता है मुझे राइट हैंड साइड, मैंने राइट हैंड साइड लिया तो ये sin स्क्वायर a है और अपॉन में 1 - cos a है। sin स्क्वायर a को हम आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर a अपॉन का 1 - cos a एज इट इज। अब 1 - cos स्क्वायर a में आइडेंटिटी क्लिक करनी चाहिए तुमको, a - b a + b, दिस कैन बी रिटन एज 1 - cos a × 1 + cos a, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - cos a, ये हो जाएगा। अभी क्या दिख रहा है, 1 - cos a से 1 - cos a पूरा कैंसल, तो आंसर क्या आया 1 + cos a। मेरा आंसर आया 1 + cos a, पर आंसर मुझे किस में चाहिए, सेक में। तो व्हाट इज सेक और कॉस का रिलेशन क्या है, सेक इज 1 / cos a, तो हम cos a को लिख सकते हैं 1 / sec a। हाँ, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, cos a की जगह हमने लिख दिया 1 / sec a। एलसीएम ले लो, तो ये क्या होगा, sec a आएगा और ये sec a + 1 हो गया, तो दिस इज sec a + 1 / sec a, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैज़ प्रूव्ड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है कि हमने सिंपली क्या किया, हमने sin स्क्वायर a को लिखा 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a में हमने a - b a + b लगाई, तो 1 - cos a 1 + cos a, माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई, 1 + cos a बचा, cos a को हमने लिख दिया 1 / sec a, एलसीएम लिया तो sec a + 1 या 1 + sec a एक ही बात है। ठीक है, एक तरीका ये था। अच्छा, इसमें क्या करते हैं जनरली, जब दोनों साइड से सॉल्व करने का बोला है ना, तो हम दोनों का आंसर ये ला करके छोड़ देते हैं कि भाई ये भी 1 + cos a है और हम उसको भी 1 + cos a ले आएंगे। तो अब देखो ये वाला पोर्शन यदि हम सॉल्व करते कि 1 + sec a / sec a, हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 1 / sec a + sec a / sec a हो जाता है ना। तो ये 1 / sec a क्या हो गया, cos a, और ये क्या हो गया +1, तो ये हो गया 1 + cos a। तो यदि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया 1 + cos a, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका आंसर भी 1 + cos a, तो ये दोनों आपस में हो गए इक्वल। एक तरीका ये था, बट आई डोंट लाइक दिस, आई प्रेफर कि आप एक साइड से दूसरा निकाल सकते हो तो निकाल लो। अच्छा, मैं इससे भी वो आंसर ला सकती थी, उसके लिए मैं क्या करती, अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देती 1 - cos a से। ऐसा काम हम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर से कर सकते हैं। तो अब न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है क्या हो गया, a + b a - b, तो दिस विल बी 1 - cos स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में 1 - cos है, पर 1 - cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर a, तो ये हो जाता है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, और आप देखोगे तो एक्चुअली जस्ट हम रिवर्स ही कर रहे हैं। यहाँ हमने 1 + cos a × 1 - cos a लिखा था sin स्क्वायर को, अब हमने 1 - cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिखा, और 1 - cos स्क्वायर को ये 1 - cos a 1 + cos a, सेम टू सेम स्टेप्स रिवर्स ऑर्डर में हो रही है, तो दूसरा साइड से सॉल्व हो गया। तो दोनों में से हर तरह से करने की ज़रूरत नहीं है ना, यू नीड टू फिक्स वन मेथड। मुझे तो सिखाना होती है तो मैं सारी चीज़ बता देती हूँ आपको कि आपको जो अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर लो, बट आप क्या करो, आज ही दोनों तीनों तरह से करके देखो, फिर आपको जो अच्छा लगता है उसको फिक्स कर लो। मार्क्स तीनों मेथड में मिलेंगे, किसी में भी आपके नंबर काटे नहीं जा सकते, है ना। आपको तीनों मेथड्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, बस प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टेप्स करो। तो एक मेथड फिक्स कर लो एंड ऑलवेज डू इट दैट वे, क्योंकि आप हर बार अलग करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, अपनी मेथड लॉक करते चलो कि भैया मैं ऐसे करूँगी या मैं ऐसे करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1
इक्वल टू लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। हाँ, इधर कॉस साइन में है क्वेश्चन, इधर आंसर कोसेक और कॉट में है। और यूजिंग द आइडेंटिटी, तो एक बात ध्यान रखो कि यहाँ जो भी मेंशन है हिंट्स, वो एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होगी। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन हमको कैसे करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये आता है 3 to 4 मार्क्स में, और इसमें बड़ी ये 3-4 स्टेप का ही क्वेश्चन है यदि सही तरह से किया जाए। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात तो क्या है, ये साइन कॉस में, उधर कोसेक कॉट में है। तो यदि हम कोसेक सोचें कि कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है 1/sin है। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन है, दोनों के अपॉन में साइन है। और इधर कॉस ए है, साइन है और 1 है, कोसेक और कॉट नहीं है। तो हम यदि इसको साइन ए से डिवाइड कर दें, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। थीटा नहीं है, ए है, तो ए लिखना है। थीटा होता तो थीटा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, हाँ, इसको भी डिवाइड करना है साइन ए से, और अपॉन में जो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है उसको भी डिवाइड करना है साइन ए से। आपको पता है आपने दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया, तो एक्चुअली ये साइन ए आपस में कैंसिल हो गए, क्वेश्चन सेम रहा, क्वेश्चन विल नॉट चेंज। हाँ, यूक्लिड्स का लेमा था आपका, आपने से इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल्स, जो बचेगा वो इक्वल है। तो यहाँ हमने इसको भी साइन ए से डिवाइड किया, इसको भी साइन ए से डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन सेम है, चेंज नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करना है, साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड करना है, 1 को भी साइन ए से। यदि आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि सबके डिवाइड में है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अदरवाइज मैं एक इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, ये मतलब हुआ। और डिनोमिनेटर में भी सेम है बेटा, बस साइन अलग है। ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, सबके अपॉन में क्या हो गया, साइन ए। ठीक है, ये डिवाइड एवरीथिंग बाय दिस साइन ए का मतलब यही था कि हर टर्म को, जो न्यूमरेटर में जितनी टर्म है सबको साइन ए से डिवाइड कर दो, और डिनोमिनेटर में जितनी टर्म है उन सबको भी साइन ए से डिवाइड कर दो। तो हम ऐसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं, हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है इंडिविजुअली में 6 बार लिखना पड़ा या 2 बार में काम चल गया था, तो दिस इज़ ईजियर। अब इसका मतलब ये है, ये आपको समझ में यदि आ गया है, तो अगली स्टेप में कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। हाँ, तो ये आपका बन गया कॉट ए, और साइन ए अपॉन साइन ए ये तो कैंसिल हो गए, तो ये 0 नहीं बनेगा, डिवाइड हुआ है 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये क्या हो गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी वही नंबर्स हैं, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। तो जो ये आए हैं वही आएंगे, दैट इज कॉट ए आएगा, 1 आएगा और कोसेक ए ही आएगा। पर साइन सेम नहीं है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। साइन का ध्यान रखना। अभी आपको क्या पता चला, आपका क्वेश्चन भी कोसेक और कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने जो डिवाइड किया था साइन से, वो क्यों किया था, टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए एंड कोसेक ए। तो ये याद रखना कि हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में था, हमने उसको साइन से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कॉट ए और कोसेक ए में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, अब आप सिंपली ये -1 जो है उनको पीछे लिख दो। तो ये क्या हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, और डिनोमिनेटर में है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। हाँ, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, इसको रीअरेंज कर दिया, कॉट और कोसेक संग में लिख दिया, 1 पीछे लिख दिया। ठीक है, दोनों में। अब आप देखो कि आंसर में क्या लाना है। आंसर आपका है कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब सिर्फ न्यूमरेटर पोर्शन इज देयर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होना चाहिए।
हाँ, डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड बी कैंसल्ड आउट। तो हमें डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, वो पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि जो हमें आंसर में लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो न्यूमरेटर में हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी टर्म चाहिए ताकि वो कैंसल हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। हम हर बार ये कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। हमने एक पैटर्न ले लिया कि 1 पीछे कर दिया, इसमें लिख दिया। अब न्यूमरेटर को हमको सॉल्व करना है और हमें आंसर में कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो हम इन दोनों को एक टर्म बना दें। टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग। हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए पे ये ब्रैकेट। अभी जो माइनस में 1 है, अब 1 को हमको चेंज करना है, तो 1 को चेंज करना है तो 1 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पर क्वेश्चन तो कोसेक और कॉट में है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर में भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन कोसेक कॉट में है और इनफैक्ट इन्होंने हिंट दी हुई थी। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर है उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज द नेक्स्ट ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको क्या पता चला, आप 1 को भी कुछ और लिख सकते हो, हाँ, आइडेंटिटी से, ऐसे मन से नहीं। तो ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही तुमने ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइंड में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, हाँ, ये माइनस साइन हम इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया। और डिनोमिनेटर हैज़ टू बी सेम टू सेम, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, पर लिखना पड़ेगा, हाँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 एज इट इज़। हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले तो 1 को लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, और उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कोसेक माइनस कॉट कोसेक प्लस कॉट लिखा। अब देखो, अभी जो हमने ये करी थी ग्रुपिंग कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ही बात है, ब्रैकेट्स इनकी इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो वी कैन टेक दैट कॉमन। जो आंसर लाना है, तो हमारा आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए है ना, तो हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। बात है कि ना ए प्लस बी प्लस ए दिस इज़ वन एंड सेम थिंग, तो हमने इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पर आया 1 माइनस ये चला गया है, ये बचा है, पर आगे साइन क्या है, नेगेटिव। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज करोगे, कोई नई बात नहीं है ना, तो साइन चेंज कर दो। तो क्या हो गया, माइनस कोसेक ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये आया। अब डिनोमिनेटर में अब चेंज करने का टाइम है। अब डिनोमिनेटर को भी हम रीअरेंज करें कि 1 आगे लिख दें माइनस कोसेक ए, और इस कॉट ए को उठा करके पीछे लिख दें, लिख सकते हैं, बात एक ही है ना। 2 + 3 - 4 -4 + 3 + 2 कुछ भी लिख दो, ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में भी यहाँ पर। तो हमने इसको रीअरेंज करके ऊपर जैसा अरेंज कर दिया। उससे क्या एडवांटेज हुआ, अब आपको दिख रहा होगा ना कि 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, तो इस ब्रैकेट से ही पूरा ब्रैकेट कैंसिल होता है। ऐसा नहीं कि 1 से 1, कोसेक से कोसेक, कॉट से कॉट, ऐसे यदि मैं काटती तो इस कोसेक से कोसेक, इस कॉट से कॉट भी कट जाता, फिर आंसर पता नहीं क्या आता, पूरा गड़बड़ हो जाता है ना, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हुआ और आपका आंसर आ चुका है। दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात क्या है, हमने साइन ए से डिवाइड किया, हाँ, क्वेश्चन ध्यान रखो कोसे साइन ए की टर्म में है, आंसर कोसेक कॉट की टर्म में लाना है।
हमने साइन से डिवाइड किया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कॉट और कोसेक में। फिर हमने 1 को न्यूमरेटर के 1 को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, और उसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के उसको कोसेक माइनस ए कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए लिखा। और ये जो कॉट ए प्लस कोसेक ए था इसकी हमने ग्रुपिंग कर दी ताकि हम कॉमन ले पाएँ। यदि हम इसको सेपरेटली ओपन करके लिखते कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस दिस ब्रैकेट तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कॉमन कैसे ले लें। बट बिकॉज वी हैव डन ग्रुपिंग ऑफ दिस पेयर तो हमको ये दिख रही है कि ये सेम है, तो हमने ये पेयर्स कॉमन ले ली, तो ये गई तो बचा 1 और ये साइन चेंज करके लिखा, डिनोमिनेटर को रीअरेंज करा, कैंसिल करा, आंसर आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, पर 4-5 बार कर लेना ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक, अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में आपको क्या बोला है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन साइन की टर्म में और आंसर सेक ए टेन ए लाना है। आई एम सॉल्विंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट लगता है, मैंने पहले भी बताया था। तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे कर दें, यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किसके अंदर, रूट के साइन के अंदर ही। हाँ, पूरा रूट एक्सटेंड करके जो भी डिनोमिनेटर में है सेम नंबर्स विथ अपोजिट साइन। तो 1 माइनस साइन ए से था तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, रूट है इसके ऊपर, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आते ही क्या याद आना चाहिए कि ये तो भैया कॉस स्क्वायर ए है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हमने इसको कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब ऊपर है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे कॉस का स्क्वायर, और इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट हो, दोनों हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपका एक बार मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए, दोनों का होल स्क्वायर था और उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेपरेटली लिख दो तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होगा। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए तो सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो ये आ गया हमारा आंसर, दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, मैंने कहा था इसको ट्राई करना। हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपली इसको रैशनलाइज किया, 1 माइनस साइन ए को, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हुआ, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, और ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हमने एक साथ लिखा और स्क्वायर रूट से ये हट गया तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब 1 बाय कॉस ए सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। तो बेटा ये है ना, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये जो ऐसे लिखा है ना ये ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और आंसर क्या लाना है, टेन थीटा। ये क्वेश्चन 3 तरह से होता है। मैं आपको इसकी 3 मेथड बताऊंगी, पर आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन का क्यूब है, मतलब साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भाई ले लो, बहुत अच्छी बात है, आपको दिख गया तो साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 है ना। साइन थीटा चला गया, मल्टीप्लाई करूँ वापस आना चाहिए तो 1 होगा, माइनस 2 साइन क्यूब में से एक पावर चली गई तो क्या बचेगा, स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब थीटा है और कॉस थीटा है, तो जैसे ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया, नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लें, और हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है शुरू में, तो हमने डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस क्यूब में से एक कॉस गया तो 3 माइनस 1 2, पावर हो गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1। ये स्टेप तक आ गए, ये स्टेप सेम रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा। ठीक है, तो
अगली स्टेप में आपने इसको लिख दिया टेन थीटा, ठीक है। अगली स्टेप में आपने इसको उठा करके लिख दिया टेन थीटा, और ब्रैकेट में आपके साथ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये है। एक सेकेंड, पूरा ही हो रहा है। चलो, मैं एक्चुअली इसको ये करना चाह रही थी जो हो नहीं रहा है, चलो इससे कर लेंगे। तरीके बहुत सारे हमारे पास, ठीक है। फिर से लगेगी ना ज़रूरत, 3 तरीके बताऊंगी तो यहाँ तक तो सेम आना है आपको। हाँ, तीनों मेथड में ये तो सेम होगा। अब देखो आंसर में क्या लाना था, आंसर में आपको लाना था टेन थीटा, तो ये टेन थीटा तो आ चुका है। इसका मतलब हमको आंसर में सिर्फ टेन थीटा चाहिए, और यहाँ टेन थीटा के साथ ये सब प्रोडक्ट में है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बनना चाहिए, इसकी वैल्यू होना चाहिए 1। इसकी वैल्यू 1 होगी तो टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी 1 आएगा, है ना। माइनस करके तो 0 हो जाएगा, डिवाइड करके दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 1 इंटू टेन थीटा टेन थीटा। तो ये हमको पता चल गया कि हमको क्या करना है। अब आप देखो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ये 1 दिख रहा है यहाँ भी, ये 1 दिख रहा है यहाँ भी। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है, तो 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मेथड 1, हाँ, टेन थीटा एज इट इज़ 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे का -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, -1 है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसमें कोई शक तो नहीं है। -1 है पर 1 की जगह प्लस में है, पर -1 है तो दोनों का साइन माइनस हो गया। क्लियर है ये बात। अगली स्टेप में आप देखो, अब आप लाइक टर्म्स कंबाइन कर दो तो ये साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कंबाइन होके क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर, आगे कॉस स्क्वायर है तो ये टेन थीटा तो एज इट इज़ न्यूमरेटर में आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस हुआ, बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ब्रैकेट आ गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक तरीका, ठीक है। इसमें हमको दोनों को बदलना पड़ा, इस 1 को भी इस 1 को भी, और फिर दोनों को कंबाइन करके ये हम आंसर ले आए। एक मेथड ये थी। तो दूसरी मेथड क्या है, तो देखो दूसरी मेथड ये है जो हमने, ये तो सेम है। अब हमने सेकेंड मेथड में क्या किया, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ कि बाद में तुम तीनों एक साथ देख पाओ, इसीलिए मैंने कॉपी किया था। ओके, तो दूसरी मेथड हमारी क्या है, देखो ये सेकेंड मेथड हम यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इस साइन स्क्वायर थीटा को बदल दें। सबको बदलने के बजाय साइन स्क्वायर थीटा को बदल सकते हैं। तो ये टेन थीटा एज इट इज़ 1 एज इट इज़ -2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया। हाँ, हमने सिर्फ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया। तो ये टेन थीटा एज इट इज़ 1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो -2 माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर सेम टू सेम, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका टेन थीटा तो एज इट इज़ है, ये +1 -2 कंबाइन होके क्या बचा -1। रीअरेंज कर दें, सेम पैटर्न में लिख दें, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, और अपॉन में भी आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। अभी भी क्या हो रहा है, ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड मेथड। अब सबसे आसान है आपका थर्ड मेथड।
विच इज, आप क्या करो, थर्ड मेथड सबसे आसान है, हम सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करें। देखो हमारे पास ऑप्शन तीनों है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 है। यदि 1 को चेंज करते हो तो 2 जगह चेंज करना पड़ा। साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया तो प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर साइन चेंज करने पड़े और माइनस प्लस 1 माइनस 2 को कंबाइन करके आगे पीछे रीअरेंज करके लिखना पड़ा। अब सबसे ईजी कॉम्बिनेशन में लास्ट में बता रही हूँ कि सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करो। तो ये टेन थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर में कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे कैसे कॉपी कर दो। 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आया। अब इसको अरेंज करने में देखो कहीं साइन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये प्लस 2 माइनस 1। अगली स्टेप में आपको ये क्या देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में भी क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा। सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया टेन थीटा। तो आपको पता चल गया देयर आर 3 मेथड्स, दिस इज़ द ईजीएस्ट, क्योंकि इसमें हमको सबसे कम कॉम्बिनेशन में कुछ काम करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। हमने सिंपली कॉस स्क्वायर को लिखा, 2 माइनस 1 अपने आप सेम पैटर्न में आया, वहाँ 1 माइनस 2 आ रहा था, फिर माइनस 1 को पीछे लिखा, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा। यहाँ हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर इससे भी आ गया। ये मेथड भी ठीक थी, तीनों मेथड सही है, आपको जो ईजी लगे आप वो कर लो, पर फिक्स 1 मेथड टू डेट सेल्फ। आज ही तीनों मेथड करके देखो और तीनों में से एक मेथड डिसाइड कर लो कि मुझे ये अच्छी लगी है, मैं ऐसे करूँगा या करूँगी। ठीक है, यही तरीका है करने का, और कोई तरीका नहीं है। ये अब अपना था क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे 8th और 9th पार्ट बचे हैं। तो 8th पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा है। इसमें हमको क्या दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और आंसर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और आंसर आता है बेटा इंटरमीडिएटरी, वो होता है 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यही क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम, राइट हैंड साइड में आपको ये प्रूव कर दिया, प्रूव करने को दे दिया कि 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, या उसके आगे ये भी दे दिया इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन का ये भी आंसर है, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक क्या आएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक है, ये आया। इसकी आइडेंटिटी को ओपन किया, अब इस आइडेंटिटी को भी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास 2-3 बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये साइन स्क्वायर है और ये प्लस कॉस स्क्वायर है। आप चाहो तो इसको एक बार रीअरेंज करके लिख दो कि दिस इज साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगी, दिस विल गिव यू 1। हाँ, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को मैं, यदि मुझे ये वाला आंसर लाना है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। हाँ, ये सेक स्क्वायर ए भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, पर ये साइन ए इंटू कोसेक ए आपको पता है, अपन ने फर्स्ट डे पढ़ा था साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। हाँ, प्लस कॉस ए इंटू सेक ए भी क्या होता है 1, तो ये 2 इंटू 1। यहाँ पर अब हमको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 एंड कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू भी क्या है 1। एक तरीका इसको करने का। तो अब आप देखो ये क्या हो गया, ये आपका 2 प्लस 2 4, और इसकी जगह भी आपने 1 लिखा, यहाँ पर ये भी मेंशन कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1। तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये बचा है। तो ये 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या दे रहा है 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यदि ये पार्ट पूछा था तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, पर यदि हमको आंसर सीधे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है,
हाँ, तो देखो हमको यदि सिर्फ 7 वाला लाना है तो हम इस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे सीधे 1 + tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर ए। और ये काम हम यहाँ करने के बाद यदि हमको 5 वाला भी लाना है तो यहाँ करने के बाद अगली स्टेप में करेंगे। पर यदि हमें सीधे यही क्वेश्चन करना था 7 वाला तो मैं यहीं पर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँगी 1 + tan स्क्वायर ए + 1 + cot स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। रीज़न यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए एंड cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए = 1 + cot स्क्वायर ए। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। तो ये आपका क्या हो गया, अब देखो ये आपका 1 + 2 + 2 और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ चुका है tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए +1 + 1 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए, ये आ गया। इन सबको ऐड कर दो तो दिस इज 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए। देखने में आपको लगेगा टफ पर क्वेश्चन है बहुत आसान। आपने सिंपली a + b होल स्क्वायर से दोनों आइडेंटिटीज़ को ओपन किया, साइन स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए को 1 लिखा, सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 + tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 + cot स्क्वायर ए और 2 सेक ए कोसेक ए 2 cos ए सेक ए 2 हो गया और 2 sin ए कोसेक ए भी 2 हो गया और सब नंबर्स को ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का, दैट इज 9th 10th हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें भी हमको क्या बोला है, इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना पड़ेंगे क्योंकि ये एक साइड से नहीं हो पाता। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है कोसेक ए - sin ए × सेक ए - cos ए। तो कोसेक ए - sin ए, तो कोसेक को हमने लिख दिया 1 / sin ए। आई एम सॉल्विंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 1 / sin ए - sin ए एज इट इज़। सेक ए क्या है 1 / cos ए और -cos ए एज इट इज़। टेक द एलसीएम, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो ये sin ए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin ए × sin ए sin स्क्वायर ए। इधर एलसीएम आपका आ गया cos ए, तो ये हो गया 1 - cos ए × cos ए इज़ 1 - cos स्क्वायर ए। अब बेटा 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो cos स्क्वायर ए होता है, और 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो sin स्क्वायर ए होता है, और डिवाइड बाय क्या है sin ए × cos ए है। हाँ, दोनों का एलसीएम से डिनोमिनेटर प्रोडक्ट में ये आ गए। अब इस sin ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, इस cos ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया cos ए sin ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारा आंसर cos ए sin ए आ गया। अब हम क्या करें, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें और उसका आंसर भी cos ए sin ए ले आए, ये हमारा पर्पस है। तो अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा RHS। अब यह क्या है 1 / tan ए + cot ए। तो tan ए क्या होता है sin ए / cos ए, और cot ए क्या होता है cos ए / sin ए। हाँ, sin cos में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करें, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ गया cos ए × sin ए। अब ये क्या होगा sin ए × sin ए हो गया sin स्क्वायर ए, और cos ए × cos ए क्या हो गया cos स्क्वायर ए। पर sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए तो क्या होता है 1, तो ये क्या बन गया दिस इज़ 1 / cos ए sin ए। और न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, तो ये 1 / 1 / cos ए sin ए है, तो ये cos ए sin ए रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया cos ए sin ए। सो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज LHS = RHS = cos ए sin ए। हैंस प्रूफ, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसके साथ NCERT से ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम अरित्रास क्वेश्चन बैंक। बी रेडी। थैंक यू।